हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज में हूं आनंद ठक्कर और आप सबका स्वागत है रियल केमिस्ट्री में। आज दोस्तों कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज के अंदर हम लेके आए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का एक टॉपिक गिब्स फ्री एनर्जी। और दोस्तों ये फ्री एनर्जी है क्या, फ्री एनर्जी को फ्री क्यों बोलते हैं, ये सारे सवाल आपके दिमाग के अंदर उठ रहे होंगे इस टॉपिक को पढ़ते हुए। उसी का सॉल्यूशन लेके मैं आया हूं कि दोस्तों ये फ्री एनर्जी चेंज क्या है, वो स्पॉन्टिनिटी के साथ कैसे रिलेट करता है और ये फ्री एनर्जी को फ्री क्यों बोलते हैं और ये एनर्जी ही है वो कैसे पता चलेगा। ओके देखो, चलो दोस्तों फ्री एनर्जी को फ्री क्यों बोलते हैं उसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि मैंने यहां पे पहले से ही एक सिस्टम ले रखा है। सिस्टम में ऐसी सिंपल चीजें हैं कि ये एक पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और इसके नीचे यहां पे कोई गैस फिलअप किया है, एयर है, गैस है, ऐसा कुछ मान सकते हो। ओके, अब उसके अंदर मैं नीचे बर्नर रख के उसको हीट कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं। तो देखो दोस्तों कि सिस्टम के अंदर यहां पे मैं उसको हीट दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं मैं दोस्तों? हीट। हीट को थर्मोडायनेमिक में क्या बताता है? क्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्यू बोला जाता है। मैं इसके अंदर हीट देता हूं। अब हीट की वजह से क्या होता है कि इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर उसका रैंडमनेस इंक्रीज होता है। रैंडमनेस का मतलब है एंट्रोपी, यानी एंट्रोपी का मतलब और भी सिंपल तरीके से बताऊं कि अगर मैं इस बर्नर से इस सिस्टम के मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी डाल रहा हूं तो इस एनर्जी की वजह से उस मॉलिक्यूल की काइनेटिक मोशन इंक्रीज होगी। काइनेटिक मोशन कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की, ट्रांसलेशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ये सभी मोशन विगरस हो जाती है अगर आप उसके अंदर एनर्जी को एंटर करवाते हो। तो वही चीज हो रही है यहां पे, एनर्जी में अंदर एंटर करा रहा हूं, उस एनर्जी की वजह से ये एनर्जी यूज होती है, ये एनर्जी अपने आप में खर्च होती है। इस सिस्टम के मॉलिक्यूल ज्यादा उसको मोशन कराते हैं, यानी ज्यादा वो ट्रांसलेशन मोशन होगा, ज्यादा वाइब्रेट करेंगे या ज्यादा रोटेट करेंगे, यानी कुछ पर्टिकुलर हीट जो है वो इस मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कराने में यूज होगा और उस हीट को बोला जाता है द हीट विच इज यूज टू इंक्रीज रैंडमनेस और क्रिएट अ चेंज इन एंट्रोपी। यानी कि हीट के आगे जाके 2 हिस्से पड़ते हैं। पहला हिस्सा यह है, कुछ हीट जो है वो एंट्रोपी को बढ़ाएगा। अब दोस्तों आपको क्लियर हो गया कि एंट्रोपी के अंदर चेंज जो आता है वो चेंज किसकी वजह से आ रहा है? कुछ हीट की वजह से जो हमने एंटर करवाया। अब वो एंट्रोपी चेंज का हीट क्या होता है? तो एंट्रोपी के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ होना चाहिए। एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ये आपका फॉर्मूला, राइट। अब ये क्यू का मतलब क्या? ये क्यू का मतलब है कि वो हीट जिसकी वजह से एंट्रोपी में चेंज हो रहा है एट गिवन टेम्परेचर टी, यानी कि टी डेल्टा एस का मतलब है हीट जिसकी वजह से एंट्रोपी में बदलाव आ रहा है। फिर से एक बार, मैं हीट अंदर एंटर करा रहा हूं, उस हीट की वजह से सिस्टम के मॉलिक्यूल्स ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो जो एंट्रोपी बढ़ी उसके लिए हीट खर्च हुई, तो वो कितनी हुई? टी डेल्टा एस जितनी। ओके क्लियर। दूसरा जो बचा हुआ हिस्सा है, अब वो क्या होगा? अब इसके बारे में देखते हैं। जैसे ही मैंने हीट डाला, इसके अंदर अफरा तफरी मच गई और अफरा तफरी के लिए क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट हुए। अब वाइब्रेट होते होते उसका वाइब्रेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया और ये धीरे धीरे इस पिस्टन को ऊपर उठाने लगे, यानी कुछ हीट, कुछ एनर्जी इस पिस्टन को उठाने में भी खर्च होने लगी। उस एनर्जी को बोला जाता है द एनर्जी विच इज अवेलेबल टू डू अ वर्क, उसी को बोला जाता है फ्री एनर्जी। यानी कुछ हीट कहां गई? कुछ हीट गई उसकी एंट्रोपी को बढ़ाने में और कुछ हीट गई टू डू अ वर्क। वर्क कैसे? कौन सा वर्क हो रहा है? पीवी टाइप वर्क या तो मैकेनिकल वर्क, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो सिंपल मतलब है कि जो हीट आप सिस्टम के अंदर एंटर कराते हो उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्से की वजह से एंट्रोपी बदलाती है, चेंज होती है, और दूसरे हिस्से की वजह से ये पिस्टन ऊपर उठता है। तो जो एनर्जी इस पिस्टन को ऊपर उठाने में काम में रहती है उसको बोला जाता है एनर्जी विच इज अवेलेबल टू डू अ वर्क, और उसी को बोला जाता है द एनर्जी विच इज फ्री, यानी कि फ्री एनर्जी। इसको बोला जाता है डेल्टा जी, इसको बोला जाता है
T डेल्टा S और इसको बोला जाता है हीट। हीट को हम आगे चल के बोलेंगे डेल्टा H। तो डेल्टा H, डेल्टा G एंड T डेल्टा S। ओके, ये हीट मैंने अंदर डाली, उसके दो हिस्से हो गए। तो डेल्टा G का मतलब क्या हुआ कि जो बची है हीट, मैंने जो हीट अंदर डाली उसका कुछ हिस्सा यहां पे खर्च हो गया, अब जो बची उसको बोला जाता है डेल्टा G। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर सुबह उठ के भगवान मुझे 500 जूल एनर्जी दे रहे हैं कि जाओ बेटा 500 जूल आज के दिन के लिए आपको खर्च करना है। अब 500 जूल में से 400 जूल एनर्जी तो मेरी इंटरनल सिस्टम को रन कराने में खर्च हो जाते हैं, जैसे कि मेरा हार्ट पल्स कर रहा है, मेरे दिमाग चल रहा है, या मेरा लंग्स चल रहा है, मेरा स्टमक चल रहा है, उसके अंदर ही 400 जूल एनर्जी खर्च हो रही है। उसकी वजह से ये 400 जूल से मैं कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं कर सकता। अगर मुझे एक्सटर्नल वर्क करना है तो कौन सी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी? 100 जूल। यानी 100 जूल जो बची है वो वर्क के लिए अवेलेबल है, 400 जूल से मैं वर्क नहीं कर सकता। तो ये 400 जूल यानी जो एनर्जी अवेलेबल नहीं है वर्क के लिए, और ये एनर्जी जो वर्क के लिए अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H, जो हमने एंटर्ड कराई है हीट, वो उसमें से मैं ये माइनस कर दूं T डेल्टा S, यानी 500 जूल जो मैंने भगवान ने दिया वो, और उसके अंदर से मैं 400 जूल जो जिसकी वजह से मेरी इंटरनल सिस्टम चल रही है, तो बाकी की जो हिस्से हैं उसी से मैं वर्क कर सकता हूं। यानी इसी को बोला जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।